फरीदाबाद के बीके अस्पताल में एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा 70-80 लोगों की हार्ट सर्जरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर पंकज मोहन ने अपने हमनाम डॉक्टर के नाम का दुरुपयोग कर नौकरी प्राप्त की थी। 3 मरीजों की मौत के बाद मामला प्रकाश में आया। डॉक्टर पर धोखाधड़ी और फर्जी बिलिंग के भी आरोप है। फिलहाल इस मामले में डीसीपी एनआईटी मकसूद अहमद ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जाँच करी। जाँच पूरी होने के बाद जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस बीच तस्वीरें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान अस्पताल के, जहां पर राष्ट्रीय राजधानी से सटे फरीदाबाद के इस अस्पताल में एक और किडनी गैंग जैसा मामला सामने आया है। बता दें कि इस अस्पताल के हार्ट सेंटर में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ने लगभग 70-80 लोगों के हार्ट सर्जरी कर डाली। मामले का खुलासा होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर को हटा दिया है। इस डॉक्टर की पहचान डॉक्टर पंकज मोहन के रूप में हुई। आरोप है कि उसने हमनाम डॉक्टर के नाम का दुरुपयोग कर कार्डियोलॉजिस्ट की नौकरी पाई और सर्जरी करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की। हैरानी की बात तो यह है कि ना तो इसकी भनक फरीदाबाद सिविल सर्जन और बादशाह खान सिविल अस्पताल के पीएमओ को नहीं लगी। इस बीच मामले में शिकायतकर्ता संजय गुप्ता ने बताया कि उन्हें मेडिट्रेना हार्ट सेंटर में पंकज मोहन नाम के डॉक्टर के फर्जी होने की सूचना प्राप्त मिली थी, जिसके बाद असली डॉक्टर पंकज मोहन के नाम का फायदा उठाकर अपने पंकज मोहन डॉक्टर होने के कागज लगाकर मेडिसिन हार्ट सेंटर में न केवल नौकरी प्राप्त की बल्कि 70 से 80 ऑपरेशन कर डाले, जिनमें कई वर्ष लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में बादशाह खान सिविल अस्पताल के पीएमओ सत्येंद्र वशिष्ठ ने कहा है कि उन्हें 3 नंबर पुलिस चौकी की जानकारी मिली थी। पुलिस ने उनसे डॉक्टर पंकज मोहन के कागज मुहैया कराने की मांग की तो उनकी तरफ से पुलिस को कागज मुहैया करा दिए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वकील साहब, एक शिकायत आपने दी है हार्ट सेंटर के खिलाफ, जिसमें फर्जी डॉक्टर बताए हैं आपने, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि यहाँ काफ़ी टाइम से शिकायतें मिल रही थी कि ये जो मेडिट्रेना हॉस्पिटल है अप्रशिक्षित लोगों को और स्टाफ को रखकर यहाँ लोगों का इलाज करा रहा है। पहले भी इसमें 2022 में इसने दिनेश कुमार बिष्ट, इसका जो ओटी टेक्नीशियन था, उससे ये इकोकार्डियोग्राफी कराते पकड़े गए थे और वो फर्जी डॉक्टरों की इकोकार्डियोग्राफी पर रिपोर्ट्स पे साइन करके उससे ये सारी सर्जरी आगे किया करते थे, जिस पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने रेड डाली थी और ये रंगे हाथों पकड़े गए थे। यही वाक़या इन्होंने फिर से डॉक्टर की पेमेंट बचाने के लिए इन्होंने एक अनक्वालिफाइड आदमी को अपने यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर और उसकी फर्जी डिग्री बनवाकर, उसकी फर्जी स्टैम्प बनवाकर उससे यहाँ कम से कम 70-80 मरीजों का हृदय से संबंधित रोगों का इलाज करवा दिया। उनकी जान से खिलवाड़ करवा दिया। कुछ की उसमें से मृत्यु भी हो गई और जो इन्होंने डिस्चार्ज कर दिए उनमें से कितने जिंदा हैं, ये राम भरोसे वाली बात है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं हैं। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने इमीडिएटली इसकी कंप्लेंट 16/4/2024 को एसडीएम नगर थाने में दी। उन्होंने मार्क कर दी PP NH4 को, इंचार्ज को। उसके बाद आज तक NH4 3 चौकी इंचार्ज ने और SHO ने कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया, कोई FIR दर्ज नहीं करी और ढुलमुल रवैया करके इस शिकायत को दबाने का पूरा प्रयास किया गया, जिससे आहत होकर मुझे मजबूरन आज DCP NIT के ऑफिस में आकर उनकी शिकायत करनी पड़ी है। और DCP NIT ने बड़ा सख्त लहजे में इनको निर्देश दिए हैं कि इमीडिएटली जितनी भी वेरिफिकेशन हो 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन करके मुकदमा दर्ज करें इनके खिलाफ और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। सिविल सर्जन कार्यालय का बर्ताव इतना गंदा है, मेडिट्रेना हॉस्पिटल को बचाने के लिए वो पूरे भरसक प्रयास कर रही हैं। पुलिस ने 10 बार इनसे डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट करी, इन्होंने एक बार भी डॉक्यूमेंट पुलिस को प्रोवाइड नहीं किए ताकि इनके खिलाफ जांच ना हो पाए। इसमें सिविल सर्जन कार्यालय का पीएमओ ऑफिस का पूरा हाथ है कि मेडिट्रेना हॉस्पिटल के गलत कार्यों पर पर्दा डाला जा सके। आपको जानकारी मिल गई कि फर्जी डॉक्टर है, सिविल अस्पताल बादशाह खान, सिविल सर्जन फरीदाबाद के पीएमओ फरीदाबाद क्या कर रहे थे? वो नींद ले रहे हैं, अपनी AC चैम्बर का मजा ले रहे हैं, वहाँ मीटिंगें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें उनके संज्ञान में लाए हुए मेरे को 3-4 महीने हो गए, लेकिन उनकी कान पर जूं तक नहीं रह गई और उन्होंने कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया, कोई इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे नहीं करी। और यहाँ तक कि CID ने भी रिपोर्ट मांगी है, उनको भी सिविल सर्जन ऑफिस ने गलत रिपोर्ट दी है कि संजय गुप्ता ने उनको कोई कंप्लेंट नहीं दी, जबकि मैंने 22/4/2024 को इनको ईमेल के जरिए सूचित किया हुआ है कि आपको ये गलत काम आपके हॉस्पिटल में आपके अंडर हो रहा है, इसको रोकें, लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद करवाएं। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो CMO साहब से आप पूछिए, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी, वो आपको बताएंगे क्यों कार्रवाई नहीं करी। वकील साहब, बात करें आप जो आरोप लगाए हैं आपने, जिसकी डॉक्टर साहब, सिविल हॉस्पिटल में PP मोड़ के ऊपर मेडिट्रेना की तरफ से एक हार्ट सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें एक फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया, क्या है ये पूरा? यहाँ PPP मोड़ पे मेडिट्रेना की तरफ से
हमारे बीके हॉस्पिटल में हार्ट केयर सेंटर चल रहा था और इस सेंटर में उन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्त कर रखा था। उनकी ज़िम्मेवारी डॉक्टर्स को नियुक्त करने की मेडिट्रेना की थी। और अभी जो है जब ये हमारे संज्ञान में मामला आया है, पुलिस ने कंप्लेंट दी है, तो हमने उसके ऊपर जो भी पेपर्स थे वो सारे पुलिस को सौंप दिए हैं और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। सर, सिविल अस्पताल बादशाह खान में चल रही पीपी मोड़ पर हार्ट सेंटर में फर्जी डॉक्टर की शिकायत मिली है पुलिस को, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, मामला ये है कि हमें एक ये शिकायत दी है, एक संजय गुप्ता कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है और उन्होंने एसडीएम नगर थाने में 3 नंबर चौकी है उसमें अंदर जिसमें बीके अस्पताल आता है वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दी है। उसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि एक डॉक्टर है जो कि इसके पास में कोई डिग्री नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर है और वो पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे जो हार्ट सेंटर चल रहा था वहाँ पे वो कार्यरत था और उसने उस दौरान काफ़ी मरीज़ों का इलाज किया है और जिसमें उसने ऐसे एलिगेशन भी लगाए हैं कि उनमें कुछ लापरवाही भी हुई है और ऐसी बातें आई हैं। तो उस संबंध में हमारी अभी जाँच चल रही है, पुलिस उसकी जाँच कर रही है। अभी हमारी 3 नंबर चौकी जो है उसमें जाँच की जा रही है और हमने इस संबंध में सिविल हॉस्पिटल बीके हॉस्पिटल से सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसका डॉक्टर जो वहाँ कार्यरत था डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं और हमें अभी कुछ ही दिन पहले वो डॉक्यूमेंट्स सारे प्राप्त हुए हैं और अब उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और संबंधित यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जहाँ पे डिग्री मिलती है, जहाँ पे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होता है, सारी जगह उनका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और जैसे ही रजिस्ट्रेशन की उसकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में जब जांच चल रही है तो लगभग कितने दिनों के अंदर जांच पूरी होने का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी सर? देखिए, पहले ये है कि जैसे हमें रिकॉर्ड मिला है उसके बाद में हम इसकी जल्दी से जल्दी जांच करवा रहे हैं और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है और हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ दिनों के अंदर इसमें बिल्कुल वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद में जो भी हालात आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कोई स्टेटमेंट पंकज मोहन शर्मा की तरफ से कोई ली गई है या उससे कोई पूछताछ की गई है इस मामले में? नहीं, पहले हम ये डॉक्यूमेंट जो है हमने रिकॉर्ड जो है हॉस्पिटल से लिया है और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और उसके बाद में ही अकॉर्डिंगली फिर उनकी कार्रवाई की जाएगी। जो भी है स्टेटमेंट लिया जाएगा, अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए जाते हैं तो एफआईआर की कार्रवाई होती है, जो भी एफआईआर की जाएगी और उसके आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।